स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो बात चल रही है भैया मैथमेटिक्स की, और उसमें चैप्टर है हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत में क्या बात समझनी है वो मैं आपको हल्की हल्की बात समझा दूं। परसेंटेज क्या होता है सिर्फ एक लाइन में खत्म करें। परसेंटेज क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 100 पर की गई कैलकुलेशन, 100 पर की गई गणना। ठीक है, 100 पर कैलकुलेशन की गई जो होती है उसे परसेंट कहते हैं। यानी जिस कैलकुलेशन का जो बेस है, जो आधार है, वो 100 है। ठीक है देव, जिस कैलकुलेशन का आधार 100 है उस कैलकुलेशन को परसेंट कहते हैं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं इसके अलावा। सही है। तो जहां से ये सिंबल हटेगा वहां 1/100 लगेगा। ठीक है, जहां सिंबल हटेगा वहां क्या लगा दोगे? 1/100 लगा देना, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस परसेंट शुरू भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, और क्या है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सवाल आज के। रेडी? तो ये लीजिए, एक संख्या 78% किसी अन्य संख्या के 32.5% के बराबर है। बी ए का अनुपात क्या है? बिल्कुल आसान प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न। एक संख्या का 78% बराबर है, दूसरा नंबर जो अनदर बी है उसका 32.5%। तो सिंपल पूछा है, रेशो बता दो। राज यादव गुड मॉर्निंग भैया। राधे राधे। ललित कुमार गुड मॉर्निंग। हो गया भैया आसान? चेक करें तो। ए वाले कुछ लोग, बी वाले कुछ लोग, सी डी कुछ लोग। तो चलिए, ए का 78%, यानी ए का 78%, ए का 78। तो ऐसा करते हैं ना, ए का 78% बराबर है बी का 32.5%। रेशियो तो चाहिए, परसेंट तो कट गया, परसेंट पॉइंट हटा के 0 बढ़ा देना। ठीक है, फिर 5 से 2 बार काट दो, 5 से 5 छिंग 30, 5 पंजे 25। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। तो ए इंटू 6 दूनी, ऐसा करो, चलो ऐसा लगो 6 दूनी, इसमें ऐसा करो गुणा करो 6 का 2 में, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 ए बराबर 5 बी। इतनी बात समझ पाए क्या भाई? इसमें 6 में 2 से गुणा करोगे ना, 12 ए बराबर 5 बी। तो यहां से चाहिए रेशो, तो ए इज टू बी, ए अपॉन बी 5/12, 5:12, 5:12। तो क्या रेशो होगा? पूछा किसका है? पूछा है रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ बी टू ए बी नहीं बी ए बी का नहीं बी ए। तो 5/12 का रेशो तो आपने निकाल दिया, लेकिन ये रेशो किसका पता है? एस टू बी, ए अनुपात बी है 5/12। तो ए भी 5/12 है, लेकिन ये तो बी ए पूछ रहा है ना, तो 12/5 करना पड़ेगा ना। ए बी का 5/12 है तो बी ए का उल्टा करोगे नहीं करोगे? भाई रेशो बदलना पड़ेगा। तो रेशो ए बी का कितना है? 5:12 ए बी का। तो ए बी का रेशो है 5/12। जब ए बी का है 5/12, हमसे पूछा बी ए का बताओ, तो 12/5। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। ठीक है, जब ए बी का, तो याद रखिएगा कि अगर ए बी का रेशो दिया है 5/12, तो बी ए का रेशो जो होगा ना, वो 5/12 का 12/5। तो किसका पूछा ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर 12/5। क्लियर बात? पढ़े आगे, चलिए तो फिर। दो संख्याओं का डिफरेंस, अंतर 1020 है। दो संख्याओं का डिफरेंस 1020 है।
बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी का 12.4% है। दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल किसके बराबर होगा? देखिए, सबसे पहले हम ये मान लें संख्या कितनी है, दो। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी है और एक छोटी है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो अपने मन से कोई मान लो, ए बी, कुछ भी मान लो, ए बी, ठीक है। तो माना कि ए बड़ी है बी छोटी है, अपने मन से मान लेते हैं हम लोग। तो माना कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ऐसा मन से मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 1020, यानी ए माइनस बी बराबर 1020। इतना ही बात क्लियर हो गई। इनका डिफरेंस आ गया ना 1020। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1020। तो ए माइनस बी कितना? 1020। अब ये बोला है 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़ी संख्या का 7.6। बड़ी संख्या कौन है? ए, यानी ए का कितने परसेंट? 7.6% बराबर है छोटी संख्या बी का कितने परसेंट? 12.4। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ए का ए का 7.6 बराबर बी का 12.4। यहां से निकाल लो रेशो, जैसे पिछले सवाल में रेशो निकाला था ना आपने। अभी पिछले सवाल में क्या किया था? ए बी का रेशो निकाल लिया था। जब रेशो निकाल लिया तो क्या इसमें ए बी का रेशो नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। क्या किया? परसेंट से परसेंट कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, इसे और काटो। 76 124 किससे कट जाएगा? 4 से। 4 से कटेगा 19 बार, 4 से काटो 31 बार। तो ए बी का रेशो, ए बी का रेशो यानी ए अपॉन बी बराबर 31/19। क्या यहां तक पहुंच गए? बताओ। ए बी का रेशो आ गया 31:19। ये रेशो मिल रहा है हमें ए और बी का। यहां तक पहुंच पाए या कोई रह गया पीछे दौड़ता भागता आ रहा है? दोबारा, जिस तरह अभी इस क्वेश्चन में आपने रेशो बताया हमें कि ये बराबर इसके, काट पीट किया रेशो आ गया जिस तरह, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी तो रेशो आ सकता है। ये बराबर है इसके, काटा, ए बी का रेशो 31:19, बस। ये ए और बी का डिफरेंस है और रेशो कितना है ए बी का? 31:19। यानी कि अगर ये 31 है तो बी की वैल्यू 19 है। अच्छा, ये जो 1020 है ये क्या है? ए और बी का डिफरेंस। तो याद रखिए डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। अंतर की तुलना अंतर से होगी, योग की तुलना योग से होगी। तो जो चीज दिया उसी का उसी से कंपैरिजन करना होता है। तो चूंकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस को किससे कंपेयर करोगे? डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करो। तो बताओ 31 में 19 में कितने का डिफरेंस? 31 19, इनमें डिफरेंस कितने का? 12 का। 20 11 12 का डिफरेंस है। तो अगर इनमें 12 का डिफरेंस है और डिफरेंस तो 1020 के बराबर है, तो डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करें। डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर, 12 यूनिट बराबर 1020, एक यूनिट बराबर 1020/12, 12 अट्ठे 96, 12 पंजे एक बराबर 85। क्या यहां तक पहुंच गए? पूछा क्या है? पूछा है दोनों संख्याओं का योग। तो एक बात बताओ, इनका डिफरेंस तब आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ना है तो जोड़ना भी पड़ेगा ना इन दोनों को। 31 और 19 प्लस 50, तो दोनों को जोड़कर कितने यूनिट होगा? दोनों को जोड़कर 50 यूनिट होगा ना, 50 यूनिट। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 85 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणा 85। तो भैया 17, 17 पंजे 8 पंजे 40, 8 25 4250। आंसर होगा बी। सर समझ में नहीं आया कुछ भी, दोबारा समझेंगे अभी।
नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, समझो। देखो इसमें दो ही तो पॉइंट है। पहला, डिफरेंस 1020 का है तो a माइनस बी 1020 है, माना a बड़ा है b से। फिर ये बोला है कि बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है छोटी का 12.4। यहां से काटा, परसेंट से परसेंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 से 19 बार, 4 से 31 बार। a अनुपात b बराबर 31/19, कैंची गुणा 31/19। तो ए बी का रेशो आ गया 31/19 का, ए बी का रेशो आ गया 31/19 का। तो यहाँ पे ए बी का रेशो 31/19 आ गया। अब ये डिफरेंस है, डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करोगे, 31 का 19 का अंतर है 12, 12 यूनिट बराबर 1020, 12 यूनिट बराबर 1020। तो 1 यूनिट बराबर 12 से भाग लगाओ 85। पूछा दोनों संख्या को जोड़ कितना होगा, जोड़ लेते हैं। 31 और 19, 50 यूनिट बराबर, 50 से गुणा कर दो, आंसर हो गया 40/50। इतनी सी तो बात है बस। और करते हैं, एक दो ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो सवाल ये है, दो संख्याएं, दो संख्याओं जोड़ के कितना है 520। दो संख्याओं को जोड़, अभी पिछले में क्या था अंतर, पिछले में क्या था डिफरेंस था, a माइनस बी बराबर 1020 था, डिफरेंस था। इसमें दोनों को जोड़ के 520 है, ठीक है। तो इसमें अगर समीकरण हम बनाते हैं ना, दो संख्या योग कितना है 520, तो ऐसा बोले कि a प्लस बी बराबर 500, पहला पॉइंट। दूसरा, बड़ी संख्या में 4% की कमी करें, बड़ी में 4% की कमी, ठीक है, डिक्रीज करना है बड़ी संख्या को। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, तो बड़ी संख्या को 4% कम करो। तो पता है कोई भी संख्या कितने परसेंट होती है, 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, 4% उसे कम करोगे तो कितने परसेंट बचेगी, 96, 96। कोई भी संख्या 4% होती है, 100% होती है, 4% कम करोगे तो बचेगी कितने परसेंट, 96%। तो बड़ी संख्या मान लोगे ए। तो मतलब हमने ये किया, ए का 96%, ए का 96%। अच्छा, बड़ी में 4 कम और छोटी संख्या में 12 को वृद्धि करो। अब 12 बढ़ाओगे, कोई भी संख्या 100 होती है, 12 बढ़ाओगे तो 112 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या 112%, दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर, ठीक है। दोनों संख्या बराबर, अगर इसमें 4 की कमी करें और बड़ी में वृद्धि करें तो छोटी संख्या बराबर है, सही है। यहां से रेशो निकाल लो, क्या निकाल लो, रेशो। रेशो निकाल के इसे कंपेयर कर दो, रेशो निकाले क्या करोगे इसे कंपेयर, काटो इसे। तो पॉइंट से परसेंट कट गया, 16 से कट जाएगा, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो ए बी का रेशो आ गया यहां से, ए अपॉन बी इक्वल 7 ऊपर रह गया और 6 का पहुंचेगा नीचे। क्या इतनी बात समझे, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा लो पहले, ये हो गया 6, 6 बराबर 7 बी। तो ए बटे बी बराबर 7/6, ए बी का रेशो आ गया 7/6। ये बताओ, अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, इसमें ये डिफरेंस था 1020, क्या था डिफरेंस। तो डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर करेंगे ना, डिफरेंस को डिफरेंस से, हमने दोनों का डिफरेंस किया, 12 से कंपेयर किया, डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर। तो जब डिफरेंस को अंतर से तुलना करेंगे तो योग को योग से करेंगे ना, अंतर को अंतर से तो योग को योग से। तो अभी जो सवाल था उसमें क्या दिया है हमें, योग दिया है। ये क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को तो ए प्लस बी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 7 और 6 13 यूनिट, 13 यूनिट बराबर, 13 यूनिट बराबर 520, 1 यूनिट बराबर 13 से काटो
तेरह चौक 52, 40। पूछा ये है छोटी संख्या किसके बराबर है। छोटी संख्या कौन है, 7 या 6? 6 यूनिट। तो हमें पता करना है 6 यूनिट बराबर 6 चौक 240 आंसर। आई कोई बात समझ में? सेम क्वेश्चन है, कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं करना। हिंदी में बस एक इसमें लाइन कम है, इंग्लिश में तो सही लिखा है। और मैंने आपसे कहा ही है, जब तक गलत नहीं माना जाएगा जब तक इंग्लिश में गलत ना हो, ठीक है। तो एक छोटी सी यहाँ रह गया है, ये बोल रहा है द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4 एंड स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 12, देन द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इक्वल। ऐसा करने से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपस में समान होगा, बराबर होगा। तो वहां लिखा है इंग्लिश में, हिंदी में लिखना भूल गए, अब लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, घर की बात है। तो यदि बड़ी संख्या में 4 की कमी हुई हो और छोटी संख्या में 12 की वृद्धि करें, वृद्धि हुई हो तो यहां एक पॉइंट बाकी है, तो परिणाम समान है। बस ये पॉइंट लिखना रह गया है। तो छोटी संख्या किसके बराबर है? सही बात है, हाँ जी। अब सही है भाई, बड़ी में 4 कम करें, छोटी में 12 बढ़ाएं, तो आपस में रिजल्ट कैसे होंगे, बराबर होंगे। वहां लिख रहा है, यहां नहीं लिख रहा, अब लिख दिया, अब सही है। अब क्या दिक्कत है? छोटी में 12 की वृद्धि कर रहा है और छोटी संख्या 7 आ रही है। छोटी संख्या, छोटी 7 आनी चाहिए, बड़ी 6 आनी चाहिए। छोटी संख्या 7 आनी चाहिए और बड़ी संख्या 6 आनी चाहिए। अरे एक बात बताओ, इसे काटा 6 7 में, कैंची गुणा किया, देखो ए का गुणा 6 में हो रहा है, लेकिन ए की वैल्यू 6 नहीं है, ए की वैल्यू 7 है। ए का गुणा 6 में हो रहा है, लेकिन क्या ए की वैल्यू 6 है? नहीं। रेशो में जब आओगे तो ए अनुपात बी का मतलब कितना हुआ, 7 अनुपात 6। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6। तो ए का गुणा 6 में हो रहा है, लेकिन ए 6 नहीं है, ए है 7। बी का गुणा 7 में हो रहा है, रेशो में आके तो बी की वैल्यू 6 से कंपेयर होगी ना। तुम सोच रहे हो कि बी का 7 में गुणा हो गया तो बी 7 हो गया, यही सोच रहे हो ना? अब मत सोचना, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि बी का गुणा 7 में हो गया, बी का गुणा 7 में हो गया तो बी की वैल्यू 7 है, ऐसा नहीं होता। बी का 7 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन यह ए का 6 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन जब रेशो में आएंगे, जब रेशो में आएंगे तब पता चलेगा ए और बी की वैल्यू। तो ए बटे बी बराबर 7/6, ए अनुपात बी बराबर 7/6। तो ए की वैल्यू 7 है और बी की वैल्यू 6 है। आई बात समझ में? सही बात है, बहुत सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात? ये सवाल पढ़िए। मनोज ने अपनी आय का 33% खाने पर खर्च कर दिया। आय का 33% किस में खर्च कर दिया? खाने पे। और अपने वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि प्राप्त हुई, उसके पेमेंट बढ़ गया कितने रुपए? 1000 रुपए बढ़ गई सैलरी। सैलरी कितनी बढ़ गई? 1000 रुपए बढ़ गई, ठीक है। लेकिन आमतौर से लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ जाती खर्चे बढ़ा लेते हैं। आमतौर से लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ी खर्चे बढ़े, पैसा बढ़ के आया तुरंत हाथ में ऐसा खुजली होती है उल्टे वाले में, फिर तो खर्च कर दोगे ऐसे भी करके, ठीक है। ये ले 50 रुपए एक्स्ट्रा टिप के नाम पे ही। तो लेकिन ये बच्चा थोड़ा समझदार था, इसने अपना खाने का खर्चा नहीं बढ़ाया, जितना था पहले उतना ही रहा बाद में, ठीक है।
जिसके कारण खाने पे खर्च कम होकर 27% हो गया। मतलब समझ रहे हैं, रुपए में तो नहीं बढ़ाया, रुपए में तो खर्चा नहीं बढ़ाया, लेकिन इससे एक बात तो हुई है, इससे ये बात हुई है कि परसेंटेज में तो कम हो जाएगा वो, क्योंकि 1,000 रुपए इनकम बढ़ गई। बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल तौर पे आप पे एक बर्तन है, इस बर्तन में, इस बर्तन में 4 टुकड़े कर लेते हैं इसके। मिल्क, मिल्क है एक हिस्सा, और ये हो गया वाटर, ये दूध और ये पानी। तो ये बताओ, ये दूध है और ये पानी है, तो 50% आधे, आधा दूध है आधा पानी है, तो रेशो कितना है इनका? 50-50 नहीं हो गया? अरे आधा दूध आधा पानी, 50-50, 50-50 का रेशो हो गया। अब क्या किया आपने, इस बर्तन को लिया और इस बर्तन को लेकर के पानी से पूरा भर दिया, पानी से पूरा भर दिया। क्या दूध बढ़ाया? क्या दूध निकाला? तो दूध तो उतना ही है जितना पहले था। पानी ही तो बढ़ाया है, क्या दूध बढ़ाया? नहीं। दूध निकाला? नहीं। दूध तो उतना ही है, लेकिन आपने पानी पूरा भर दिया। अब पानी की परसेंट बताना, क्योंकि पानी एक हिस्सा है, वो दूध एक हिस्सा है, और पानी कितने हिस्सा है? पानी हो गया 3 हिस्से। अब पानी कितने हिस्से हो गया? 3 पार्ट नहीं हो गया भाई? पहले एक पार्ट पानी था, एक पार्ट दूध था, आधा आधा। अब एक पार्ट है दूध, 3 पार्ट पानी, तो 25%, और 75% नहीं हो जाएगा? दूध तो पहले ही 50%, दूध तो जितना पहले था उतना ही आ जाए, परसेंटेज तो बदलेगी, क्योंकि पानी बढ़ गया। अब ये थोड़ी कहोगे कि दूध की मात्रा समान है तो परसेंटेज भी समान रहेगी, ऐसा नहीं होगा। जब पानी मिला दोगे तो मात्रा तो नहीं बदलेगी, क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी, परसेंटेज तो चेंज होगी। क्या ये बात समझ पाए? भाई जितना दूध पहले था उतना ही दूध बाद में है। हमने क्या किया, इसमें पानी बढ़ाया, पूरा फुल कर दिया पानी से, तो क्वांटिटी चेंज तो नहीं हुई। क्योंकि दूध की अगर हम बात करें तो दूध पहले भी एक हिस्सा था और आज भी एक हिस्सा ही है। पानी पहले जितना दूध था उतना पानी था, आज जितना दूध है उससे 3 गुना पानी है या नहीं? तो दूध की मात्रा तो नहीं बदली, परसेंटेज तो बदल गई। अब आई बात समझ में? ऐसे ही इस मनोज ने, इनकम बढ़ गई, खाने पे खर्चा नहीं बढ़ाया, जितना पहले खर्च करता उतना बाद में खर्च करता था, तो रुपए में तो वृद्धि नहीं हुई, परसेंटेज तो बदलेगी। या परसेंटेज भी नहीं बदलने दोगे? ऐसा तो मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। तो सवाल आपके सामने, मन में सोच लो, अभी चेक कर लेते हैं। हो गया? चलिए चेक करते हैं। एक बात तो पक्की है ना, इसका जो खाने का खर्च था वो निश्चित है, जितने रुपए पहले खर्च करता उतने ही रुपए आज खर्च कर रहा है, ये बात तो पक्की बात है। बस, तो खाने पे पहले कितने खर्च करता था? 33% पहले खाने पर। तो जो ओल्ड सैलरी थी उसकी, जो ओल्ड सैलरी थी उसका 33% किस पे खर्च? खाने पर, ओल्ड का। अब जो न्यू सैलरी है उसका 27%, जो न्यू सैलरी होगी उसका 27% खाने पे, और खाने पे खर्चा तो बराबर ही रखा है ना उसने, खर्च नहीं बढ़ाया। तो न्यू और ओल्ड दोनों सैलरी का रेशो आ जाएगा। सही है? बस काटो, परसेंट से कट गया, 3 से 11, 3 से 9, रेशो ओल्ड अपॉन न्यू, ओल्ड अपॉन न्यू बराबर 9/11। पुरानी सैलरी अगर 9 रुपए थी तो नई सैलरी 11 है। अगर पुरानी सैलरी 9 रुपए थी अगर, तो नई सैलरी कितनी है? 11। कितने रुपए बढ़ गई? 2 यूनिट, 9 से 11 हो गई ना। मतलब ये हुआ कि अगर ओल्ड सैलरी, अगर पुरानी वाली 9 रुपए थी
तो नई वाली 11 है, 9 से हो गई 11। सैलरी 9 थी 11 हो गई, कितनी बढ़ गई? 2। रेशो में 2, यूनिट में 2 और रुपए में 1000 रुपए बढ़ गई। मतलब तो ये होना चाहिए कि 2 यूनिट बराबर 1000 रुपया, 1 यूनिट बराबर 500 रुपया। ठीक है, पूछा है उसकी इनिशियल इनिशियल सैलरी क्या थी? इनिशियल सैलरी तो 9 थी ना, तो 9 बराबर 9 पंजे 4500 रुपए की सैलरी होती थी बच्चे की। कितनी सी बात है, सेम वही क्वेश्चन जो भी किया है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है। तो ये ध्यान रखना, इस लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं। सही है। किसको बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई भैया? बताओ जल्दी। कोई दिक्कत? जैसे मैंने पूछा भाई किसको समझ में नहीं, और हमें समझ में नहीं आई, मान लेते हैं, तो कुछ नहीं करना, अपने स्थान में बैठे बैठे हल्का सा हाथ ऐसे ऊपर कर लेना, पूछ लेंगे कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, किसको बात समझ में नहीं आई? सिंपल ही तो सवाल है सर, क्या ना समझ में आने की बात है इसमें? आगे बढ़े, चलिए तो फिर। ए का 15%, बी का 25% का रेशो कितना है? 8:11 है। तो ए और बी का रेशो किसके बराबर होगा? सिंपल क्वेश्चन। ए का 15, बी का 25 का रेशो 8:11 है। तो रेशो पूछा है किसका? ए बी का। ए बी का रेशो क्या होगा? सिर्फ इतनी सी बात है। मन में सोच के चलेंगे, मन की आवाज भी सुन लेता हूं मैं, यहां तक आ रही है। मैं ही सुन पा रहा हूं या जोर से बोल रहे हैं? माना कि सोच समझ लिया, सोच लिया, चेक करें। चलिए, ए वाले लोग, बी, सी और डी। बेहद आसान। इससे आसान सवाल भी क्या आएगा बताओ? इससे आसान सवाल होगा भी तो क्या? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी ये वैसे परसेंटेज है, लेकिन ये अनुपात समानुपात का भी इसमें थोड़ा टच है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं बता दूं हल्का सा, मान लो कहीं ऐसा है कि एक्स अनुपात ए अनुपात बी समानुपात मान लो सी अनुपात डी। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। इस चीज को ऐसे भी लिख दिया जा सकता है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है। सही है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्यों ना इसे भी ऐसे ही लिख दें, ए का 15% बटे बी का 25 बराबर 8/11। ये भी क्या बुरा है? सही है, ऐसे ही लिख देते हैं फिर तो इसे। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ए का 15, ए गुणा 15% डिवाइड में बी का 25, बी गुणा 25% बराबर में 8:11 यानी 8/11। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसके बाद तो फिर आंसर ही आएगा। अगला स्टेप तो आंसर का ही होगा ना। तो परसेंट से कटा परसेंट, 5 से 3 बार, 5 से 5, कैंची गुणा 5 ऊपर 3 नीचे। सही है, तो ए बट्टे बी बराबर 5 का गुणा 8 में 40, 3 का 11 में 33 और आंसर सी। सही है, बिल्कुल आसान।
कोई परेशानी? अगला सवाल। भाई शुरुआत में मैंने सवाल बिल्कुल रखे भी छोटे छोटे से ही हैं, टॉफी टॉफी जैसे, छील के खा जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आएगी आगे पता चलेगी। फिलहाल तो शुरुआत में आसानी होंगे। ठीक, तो कोई परेशानी, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे किसी को परेशानी नहीं है और हमें परेशानी है तो हम ही को बताना पड़ेगा, हाँ जी सर परेशानी है, तो बस हल्का सा हाथ ऊपर कर लीजिएगा, पूछ लेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? माना कि नहीं? चलिए तो फिर आगे बढ़ते चले। इसके बाद आय की बात करते हैं। अब एक काम करो, एक कागज लो, एक चीज और समझ लो, ये बताओ, मान के चलो कहीं लिख रहा है, कहीं लिख रहा है 50%, तो इसका मतलब होता है क्या? 50/100, सही है ना? 50% का मतलब 50/100, और 50 से 100 कट जाता है कितनी बार? 2 बार। तो कह सकते हैं कि 50% की वैल्यू 1/2 के बराबर है। 50% को 1/2 भी कहा जा सकता है, सही बात है। अब ऐसा करें, 33 सही है, 1/3%। इसको लिख सकते हैं 100 × 33 × 3, 99 और 1, 100/3%। परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 100/3 × 100, और 100 से कट गया 100, 1/3। तो कहा जा सकता है कि 33 से 1/3 की वैल्यू 1/3 के बराबर है। यानी कहीं लिख रहा हो 33 और 1/3%, तो बोलेंगे 1/3 है ये। तो हर हर परसेंट की कोई ना कोई तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, हर परसेंट की कोई ना कोई तो फ्रैक्शन वैल्यू होगी ही। यानी कि 50% की वैल्यू 1/2 हो गई, 33 से 1/3 की वैल्यू 1/3 हो गई। ठीक है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू, 100% यानी 100/100 यानी 1, तो 100% की वैल्यू 1। तो हर परसेंट की कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो अगर ये हमें याद हो जाए तो कोई दिक्कत है? सर यही तो दिक्कत है कि हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है? करना ही तो, याद करना ही तो दिक्कत है। कोई बात नहीं, हम तो मैथ माना की में चलते हैं, है ना? तो अभी हम तो 1 मिनट में याद कर लेंगे, माना की बोला और हो गया याद, माना की बोला हो गया याद। तो फिलहाल ये समझो कि फ्रैक्शन में कोई ना कोई वैल्यू तो होती है परसेंटेज की। ठीक है, तो क्यों ना हम इन्हें याद करें। अच्छा फायदा क्या होगा? बिना फायदे के हम कोई काम करेंगे? ऐसे ही नहीं है, नौकरी के लिए भी, नौकरी भी हम देख दाख के फायदा है चलो नौकरी तैयारी कर लें, वरना कि हम तैयारी करते, हम कंप्यूटर कोचिंग ना करते बिना फायदे के। ये तो तैयारी नौकरी की चल रही है, तो फायदे की बात कर लें पहले, चलो याद तो बाद में भी करवा देंगे। तो जैसे जब आपके सवाल लगभग इस तरह के आएंगे कि 2200 का 9 सही, ये सवाल नंबर है 42, ठीक है, 2200 का 9 सही 1/11% कितना होगा, ये एक सवाल है। 2200 का 9 सही 1/11% कितना होगा, मान लो ये एक सवाल है, तो इसे हमें प्रॉपरली हल करना होगा। इसकी जगह अगर ये हमें याद होता कि 9 सही 1/11% की जो वैल्यू होती है, बाई चांस किसी तरीके से हमें याद होता कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/11 होती है, माना कि याद होता, मान ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि 9 होल 1/11% की वैल्यू 1/11 होती है, मान लेते हैं ऐसा है, तो काम आसान हो जाता। कैसे? 2200 का इतने परसेंट तो हम सीधे ही कर देते ना, 2200 का 1/11, 11 दूनी 22, 200। तो ये तो फिर लिखने लायक भी बात ना होती, अगर ये याद होता तो फिर ये बात तो लिखने लायक भी ना होती ना, याद होता तभी तो होगा, होगा होगा, सही है। तो कितना हुआ? 200 हुआ क्योंकि हमें याद है किसी भी तरीके से
कि 9 से 1/11% का मतलब 1/11 होता है। लो जी, खत्म कहानी। आसान सा लगा, है ना? आसान सा लग गया, कैसे भी करके पता चल गया हमें। तो फिर एक और समझते हैं, एक और बात। मान लेते हैं अगर ये पूछा होता कि 3600, सवाल नंबर 3600 का इतने परसेंट, 16 से 2/3, अगर किसी तरीके से हमें पता होता अगर कि 16 से 2/3% जो होता है ना वो 1/6 होता है, किसी तरीके से हमें पता होता, किसी भी तरीके से हमें पता लग जाता जैसे 1/6 होता है, तो फिर क्या ये इसमें कोई दिक्कत नहीं? फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम जानते थे भाई 3600 का 1/6, 6×36 कितना हो गया? 600। लो जी आंसर। तो ऐसे देखा जाए तो बात तो ठीक है, तो याद कर लें तो कोई नुकसान नहीं लग रहा। याद कर लें तो कोई नुकसान नहीं लग रहा। अब चलो सर आप कहोगे तो कर लेंगे, 2 सवाल देखने के बाद मन बनाया हमने, वरना उससे पहले तो तुम लिखवा दो जो भी लिखवा रहे हो, हमें तो लिखना ही है, ठीक है? 2 सवाल करके सर हल्का हल्का मन बन रहा है कि कर लेते हैं, फायदे में रहेंगे। सही है। तो चलो हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू याद करने की कोशिश करेंगे, और याद करने का पहला स्टेप होता है लिखना। तो लिखते हैं, लिखो फटाफट, एक पेपर पे लिखो। जब तक याद नहीं होती तब तक वही वही काम जो बचपन से करते आ रहे हैं। एक कैसे कैप लगा के रख देते थे हम लोग, ऐसे कैप नहीं होता पेन का, वो कैप फंसा के रख देते थे, यहां से देखना है हमें, जय सवाल आया वहीं से देखा और खत्म कहानी, ऐसे मानो। ठीक है, तो ये हमें करनी है याद। ठीक। गुड मॉर्निंग। तबीयत तो सही है? इधर आ जाओ, इधर आओ, निकल के इन निकल जाते ना। आज कल पता है, अब आप ऐसे कहेंगे सर आप तो ना ऐसे ही कहते हैं जो गवर्नमेंट कहती है, जिस तरह गवर्नमेंट वायदे करती है ऐसे आप वायदे करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। आप चाहें तो थोड़े ऑफिस में चले जाएं 5 मिनट, जरा ताजी हवा में पानी वानी पी लो थोड़ा, निकल आओ आप। सही हो? हाँ जी, हो गया नोट। एक एक की वैल्यू 100%, एक की वैल्यू 100%। ठीक है। 1/2 50%, 85% है। 1/3 33 से 1/3%, या 33.33% भी लिख देते हैं कभी कभी, या 33.34 भी लिख देते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, या 33.33%, या 33.34%, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। हो गया नोट। अगला सब याद करने हैं। 1/5 20%। अरे लो भैया कैसी बात करी, तुम तो इतने धीमे धीमे लिख रहे हो। नकल करने का मौका मिला फिर तुम तो नकल में पीछे रह जाओगे। नकल में भी तुम कहोगे अरे सर एक रह गया, एक रह गया क्वेश्चन। मास्टर मारा कान पे, इतनी जो वो भी दे दी हमने, गाइड भी दे दी, तब भी तुम्हारी मिनट ही पूरी ना हो रही। लाओ अभी छोड़ो। ठीक है, तो 1/4 25%। हो गया नोट। अगला 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, या 16.66, या 16.67, एक ही बात है। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कुछ भी लिख देता है। ठीक है। 1/7 14 सही 2/7%, या 14.28%, 14.28 याद करना है इसे। ठीक है। 1/9 11 सही 1/9%, या 11.11%, याद करना है। और परसेंट में खास तौर से याद रखना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना परसेंटेज, वो सॉरी दशमलव में ज्यादा आ रहे हैं। दशमलव में भी ज्यादा याद रखना, क्योंकि अब जो सवाल मिलेंगे ना आपको नए ताजा, उनमें दशमलव वाले ज्यादा लिखे आ रहे हैं, फ्रैक्शन वाले तो थोड़े पुरानी बात हो गई अब।
अब सवाल उठाओगे 10 में से 5 सवाल जो मिलेंगे, नए क्वेश्चन जो आएंगे, वो डेसिमल वाली परसेंट ज्यादा इस्तेमाल करके आ रही हैं। तो आप सिर्फ यहां तक ही मत रुकिएगा, इससे भी लिख के चलिए, ठीक है। और जब भी याद करें या पढ़ें, पॉइंट वाली वैल्यू भी पढ़ के चलिएगा। कुछ सवाल अब ना डेसिमल में भी देखे जा रहे हैं, दशमलव में। हो गया। आगे 1/10 10%, 1/10 10%, 1/11 9 से 1/11 या 9.09%, एक 9 से 1/11 या 9.09। ये सब याद रखना है, और दशमलव वाला और खास याद रखना है। हो गया। 1/12 8 से 1/3 या 8.33 या 8.34, 8.33 या 8.34%। 1/13 7 सही 9/13, 13 7 91 और 9 100/13 ही हो गया, या 7.69, 7.69। माना कि नोट। पॉइंट वाले जरूर ध्यान रखिएगा, फिर क्या दे रहा हूं मैं। पुराने क्वेश्चन जैसे हम देखें 18 से पहले के क्वेश्चन देखेंगे कई सारे एक बार को, तो फ्रैक्शन में होंगे। अब थोड़ा लेटेस्ट में जब जाएंगे तो दशमलव वाली फ्रिक्वेंसी हाई हो गई है परसेंटेज की आने की, डेसिमल वाली वैल्यू हाई हो रही है, तो डेसिमल वाली वैल्यू दशमलव वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसलिए हमें दशमलव वाली वैल्यू को भी दिमाग में रख के चलना होगा। 12 से पहले क्या हो गया, 1/12 यानी 8 से 1/3 या 8.33 या 8.34 सन 2000। अच्छा पहले इक्का दुक्का कभी कभार मिल गया तो मिल गया। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो डेसिमल में भी बहुत आ रहे हैं। ऐसे ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के पहले नहीं आते थे, इक्का दुक्का सवाल तो कभी भी आ जाता है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी जो है ना, अब डेसिमल भी अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। 1/15 86 2/3% या 6.66% या 6.67%। 1/15 86 2/3% या 6.66% या 6.67%। हाँ घर पे करेंगे, शाम को चाय बनाएंगे बढ़िया और फिर नोट बनाएंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो ऐसे कर लेंगे। मतलब ये है कि एक ऑप्शन ये भी होता है ना, सारी फाइल सेव हो जाती है, तो नोट्स घर पे ही बना लेते हैं कुछ लोग, ऐसा होता है सिस्टम। 17 नहीं है, 17 पंजे बच्चे 5 सही, 15/17, 1/17, 17 पंजे 85, 5 सही, 15/17% या 5.88%। क्या हो गया। हो गया। और 19 भी नहीं है इसमें तो। वैसे बताऊं मैं आपको क्यों नहीं है, इनकी वजह भी है। ये इसलिए नहीं है कि ये आते कम है, सही बताऊं, जो ज्यादातर आते हैं ना हमने वही लिखे हैं। लिखवा मैं अभी 19 दूंगा, 19 पंजे 95, 5 सही, 5/19%। आएगा ही नहीं, और जब आएगा जब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा, जब तक आएगा तब तक तुम्हें याद नहीं रहेगा। इसलिए हमने वही नंबर लिखे हैं फालतू में, कुछ सुंदरता बढ़ाने के लिए नंबरिंग थोड़ी पूरी कर देंगे कि सर 16 के बाद 17, फिर 18 के बाद 19, 20 के बाद 25, सारे थोड़ी लिखने हैं। उतने ही तो लिखने हैं जितने की जरूरत है एक्चुअल में, जरूरत नहीं की पड़ेगी अधिकतर प्रश्नों में। शायद ही कभी होगा 17 की जरूरत पड़ गई, और अगर पड़ गई तो उतने तक तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि 17 इतने दिन बाद आएगा। एक सवाल करने के बाद दूसरा सवाल, फ्रिक्वेंसी बहुत लो है उसकी। एक सवाल करने के बाद दूसरा सवाल आपको बहुत दिनों बाद मिलेगा, जब तक आप याद रख भी नहीं पाओगे। इसलिए क्या ही लिखना,
याद भी करें, लिखें भी और भूल भी जाएं। ये नंबर भूल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये बार बार आएंगे, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे, ये बार बार सामने आ जाएंगे। सही है, चलो हो गया नोट। 25, 1/40 और 1/50। 1/40 2.5%, 1/50 2%। इन्हें कर लो याद। अब जब तक याद नहीं है तब तक माना गया कि भी कागज पे लिखे हुए हैं, पेज पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे। ये भी क्या बुरा है, ये भी सही है, जब तक याद नहीं है तब तक। लेकिन याद रखना, ये जैसे पहाड़े पड़ते हैं ना मैथ में, गणित में पहाड़े होते हैं, वर्ग स्क्वायर क्यूब, ऐसे ही ये परसेंटेज यूनिट के पहाड़े हैं। इनके बिना यूनिट पार नहीं लगेगी। केवल एक चैप्टर की बात नहीं है ये कि परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, 4 चैप्टर चलेंगे एक साथ। परसेंटेज के मतलब एक साथ से मतलब एक करके, पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस लाभ हानि है, उसके बाद साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 4 चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, तो इन्हें आप हल्के मत लेना। और आपने इन्हें हल्के में लिया तो ये यूनिट आपको बहुत हल्के में लेगी फिर। अरे आ गए, आंसर लेने आए हैं, हम दे रहे हैं आंसर। हाँ हाँ, इन्हें हल्के मत लेना, ठीक है। चलो तो फिर, वरना सवाल तुम्हें बहुत हल्के में लेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे फिर ये बहुत आसानी से। तो 2400 का 66 से 2/3%, मान लीजिए एक सवाल। 2400 का 66 से 2/3। अब 66 से 2/3 तो हमने लिखा भी नहीं है, लेकिन ये आ गया। 66 से 2/3 नहीं लिखा हमने, 16 से 2/3 लिखा था, 6 से 2/3 लिखा था, 6 से एक हमने नहीं लिखा, 66 से हमने लिखा था, 16 से ही 2/3% लिखा था, 1/6। हमने 6 से ही 2/3% भी लिख दिया था, 1/15। हमने 6 से ही 1/4% भी लिख दिया था, 1/16। लेकिन 66 से ही 2/3 नहीं आया अभी तक, और सवाल में आ गया। तो याद रखिएगा, खैर ये तो अलग बात है। ये बताओ, आपने ये ध्यान किया था 33 से ही 1/3% जो होता है वो 1/3 होता है। 66 से ही 2/3%, ये इसका दुगना है। 33 दूनी 66, 2 एकम 2, इसका जस्ट डबल है ये। अरे दुगना ही तो है ये इसका, ये देखो कैसा है ये इसका, दोगुना। 33 दूनी 66, 2 एकम 2। तो 66 से 2/3 को याद नहीं करते, याद तो 33 से 1/3 को ही रखेंगे। अगर आ गया तो तुरंत दिमाग चलाएंगे, 33 दूनी 66। जब ये 1/3 और ये दोगुना, तो ये 2/3 नहीं हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, 2/3। ऐसे बात बनेगी। तो कुछ डबल बबल का भी चक्कर चलता रहेगा कि सारे थोड़ी याद करेंगे, सारे थोड़े याद करेंगे, कुछ कुछ याद कर लिए, बाकी गुणा गुणा करते रहेंगे। ठीक है, तो 33 से 1/3, इसकी वैल्यू 1/3 है, इसका डबल, डबल करो। 33 का 2×66, 2 एकम 2, तो इसका डबल है, तो ये 1/3 की जगह 2/3 हो जाएगा। तो अब तो पता चल गया ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3, 2/3। तो क्या करेंगे, 2400 का 2/3, 3 से काटो, 8 बार, 8 दूनी 1600, आंसर। समझ पाए। तो डबल ट्रिपल वाले चक्कर भी साथ साथ चलता जाएगा, वो भी समझा देता हूँ हल्का सा, जरूरत पड़ेगी। हो गया, कोई परेशानी। तो याद रखिएगा, हमने इसे याद रखा है, डबल करेंगे तो 2/3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। कैसे नहीं आएगा, ओके। ये कह रहे हैं भैया कि ये जस्ट डबल है, सही है, बैलेंस है, सब सही है, ऐसा ना होता। मैंने बताया ना, इसका इसमें गुणा करो प्लस ये करो, बेसिक भी तो करवाया था अभी। 33 × 3, 33 × 3 99, और एक 100/3%, परसेंट के लिए 100, 100 से 100 घटा, आंसर 1/3। फिर तो जो भी होगा हम हल कर देंगे ना, ये तो मैंने पहले ही सिखा दिया। जैसे मान के चलो, गुस्से में आके राइटर ने कहा 5 सही 1/2%, 5.5% की तो कोई वैल्यू है भी नहीं हमारे चार्ट में,
इसका ये मतलब थोड़ी है कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे चार्ट में 5.5 की कोई वैल्यू थोड़ी है। तो ऐसा करते हैं ना, 5 दूनी 10 और 1 11/2%। परसेंट के लिए 100, 11/2 और गुणा में कितना हो गया 100, 11/200। ये तो हमने पहले ही सीख के आए थे। ठीक है, सांप के बिल में हाल डालने से पहले बिच्छू का मंत्र तो सीख के गए थे हम। तो बिच्छू का मंत्र सीख के ही हम सांप के बिल में गए थे, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात तो हमने पहले ही सीख ली थी। ठीक है, आ गया तो आ गया, पकड़ के खत्म कहानी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ चल रहे थे हम, यहाँ आ गए। तो अभी मैं बात करता उसकी मल्टीपल की बात कर रहा था। तो ऐसा है, मल्टीपल भी हम देखेंगे मौके पे कैसे। अगर याद बहुत सारे नंबर नहीं करेंगे, और इतने याद कर ही कहाँ पाएंगे हम लोग। कितनी मुश्किल से तो सोचो, मैं फ्री वाले जियो के नंबर याद हुए थे अपने। हाँ, इंडिया में जब जियो फ्री बटा था तो लोगों ने बिल्कुल लूट लिया था, लाओ भाई लाओ। और लोगों को अपने नंबर भी याद नहीं थे। रिचार्ज कराने की जब नौबत आई थी ना, दुकानदार कहते नंबर बताओ, नंबर आई आई तो उस समय पता है क्या हुआ था। फिर जियो ने एक टोल फ्री नंबर दिया था, इस पे कॉल करो तब हम बता देंगे तुम्हारा नंबर क्या है। भारत की ये स्थिति है। जरूरत पड़ेगी ना जब तो याद करेंगे। भारत की बता रहा हूं, तुम अपने आप को दोष मत देना, हम भी तो भारत में से ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जियो ने एक ऐसा नंबर दिया था कि उस पे एसएमएस या कॉल करोगे तब तुम्हें हम बताएंगे तुम्हारा नंबर क्या है। जब नंबर आया था तब पता चला, अच्छा ये नंबर है, लो भैया रिचार्ज कर दो। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसा है तो सामान्य है, ऐसा है तो सामान्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10%, 1/10, ये तो हमें याद ही है, ये तो हमें याद ही है। ठीक है, तो अब बात करें, अगर हम मान लो 30%, बात करें हम मान लो 70%, बात करें हम मान लो 90%, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने गुना, 3 गुना, 10 × 30, 1/10, 3/10। तो याद इसे नहीं रखेंगे, इसे ही रखेंगे, ये तो मौके पे निपटा देंगे। आई बात समझ में। 70%, 10%, 1/10, 70%, 7 गुना, 7 गुना, 7 गुना तो 7/10 नहीं हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे। 90%, 9 गुना, 10 का 9 गुना, तो 9 से गुणा, 9/10। आई बात समझ में। तो मल्टीपल तो हम देख लेंगे मौके पे, इतने सब याद नहीं, याद तो इसे रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर करते चलेंगे ना, ये आपको सब अपने आप ही याद हो जाएंगे, सब समय के साथ साथ। 20%, 1/5 याद तो सिर्फ इसे रखेंगे। लेकिन जब आएगा 40%, जब आएगा 60%, जब आएगा 80%, तो हमने देखा डबल 1/5 का, 2/5, 3 गुना, 20 × 60, 3/5, और ये 4 गुना, 20 × 80, 4/5 डायरेक्ट करेंगे। समझ पाए बात को। तो ये सारे काम करने से हमारी परसेंटेज की स्पीड बढ़ेगी। ये बटे 100 करके स्पीड नहीं बढ़ सकती। जो आपने अभी तक सीखा है, जो भी आपने सीखा उससे स्पीड नहीं पकड़ेंगे कि परसेंट हटाया और 100 लगाया। बेसिक बात तो यही है, समझने के लिए ठीक है। लेकिन अब जब आगे बढ़ना है आपको, तो वो बटे में परसेंट हटाया, 100 का निशान लगाया, उससे बात बहुत लंबी नहीं चलेगी। आपको फ्रैक्शन वैल्यू पे आना ही पड़ेगा, और अन्यथा आपकी स्पीड स्लो पड़ जाएगी। जैसे ही सवाल में फ्रैक्शन आया वैसी स्पीड स्लो, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको मैंने बहुत सारा काम नहीं, आज सिर्फ छोटी छोटी वैल्यू दी है। आज का काम घर का होमवर्क ये है आपका, निश्चित रूप से ये जो हमने चार्ट लिखे हैं, ये जो वैल्यू बताई है आपको, ये सारी वैल्यू याद कर लेनी है। और कम से कम हल्की हल्की इतना तो हो जाए कि देख के इतना समझ में आ जाए, हाँ ये कुछ होता है, याद की हुई है, ऐसा ही हो जाए चलो। मतलब ये नहीं कह रहे कि याद, मतलब ये नहीं कह रहे कि सामने कोई आदमी आए और आप कह दो कि इसका नाम ये है। इतना ही हो जाए कि मैंने आपको कहीं देखा तो है, कहाँ देखा है, फिर बातचीत होगी पता चल जाएगी। अब ऐसा ही ना हो तुम कौन, ये गलत है। ऐसा भी ना हो तुम कौन, बस मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कर रहे याद हो जाए, इतना ही हो जाए कि हाँ सर ये कुछ है।
कहीं देखा तो है यार, फिर बताओ कहाँ रहते हो, क्या करते हो, फिर बातचीत में बातों बातों में बातें निकल जाती हैं, है ना। तो बस इतना हल्का हल्का करके आना भैया, बाकी बात करेंगे कल। सही है, फाइल सेव कर दे रहा हूँ। शाम को चाय बनाई और नोट्स बना लिए हेयर से, ठीक है। चलिए।